रेजिस्टेंस AMR, ठीक। टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और इसके कौन कौन से कॉज हैं इसका हम डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस टू स्टॉप इन माइक्रोबियल ड्रग, एंटीबॉडीज़, एंटीवायरस एंड एंटी मलेरिया ETC। यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? एंटीबायोटिक ड्रग को, एंटीवायरस ड्रग को और एंटी मलेरिया ड्रग की एक्टिविटी को ही ख़त्म कर देगा। तो यही कंडीशन कहलाती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट एंड एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी बिकम इनएफेक्ट। अब इस केस में क्या है, अगर हम कीमोथेरेपी भी करते हैं तो वो क्या होगी? इनएफेक्टिव हो जाएगी। एंड दस द इन्फेक्शन परसिस्ट, और इन्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ता ही रहेगा बॉडी के अंदर, इन द बॉडी, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू अदर्स। यानी कि एक ऐसी कंडीशन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसमें हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं मगर एंटीबायोटिक वो वर्क नहीं कर पा रही हैं क्योंकि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रजिस्ट कर गया है। द बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इन्फेक्ट द ह्यूमन एंड एनिमल। दिस इन्फेक्शन इज हार्डर टू ट्रीट दैन दोज कॉज बाय द नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर, तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक, क्योंकि एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लीड टू हायर मेडिकल कॉस्ट, जिसकी वजह से क्या है? हायर मेडिकल कॉस्ट हो जाती है। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल में स्टे, भाई जो चीज़ हफ्ते में ख़त्म होनी चाहिए थी वो चीज़ लंबा समय बढ़ गया, मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ गई और इनकीज मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर बढ़ जाएगी इस केस में। अब इनके टाइप देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पहला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं MDR, ठीक। इट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। रजिस्ट मतलब उसके वो अनुकूल हो गया है जो बैक्टीरिया था। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शोन बाय द स्पीसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू लास्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग 1 to 3 और मोर। मतलब एक डिसीज़ या एक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एक से ज़्यादा हमने एंटीबायोटिक का यूज़ कर लिया, जिससे क्या हो गया? वो बैक्टीरिया इस एंटी माइक्रोबियल के रजिस्टर हो गया। एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी बीटा लैक्टम, अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड्स और आपके टेट्रासाइक्लिन, ये कैटेगरी है। ये तो हो गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमने क्या किया? एक से ज़्यादा या एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग चाहिए थी मगर हमने 3 और उससे भी ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल ड्रग कैटेगरी को यूज़ कर लिया गया, ठीक है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं EDR, ठीक है। द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी इफ़ दे आर resist to all antimicrobial agents except in 2 or less antimicrobial category। इसमें क्या बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ऑल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट रजिस्टर हो गया है और इसमें 2 या उससे अधिक एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी आ सकती है। पैन ड्रग रेजिस्टेंस नेक्स्ट है टाइप। द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन दिस आर रजिस्ट टू द ऑल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इन ऑल एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी। मतलब जो बैक्टीरिया है वो ऑल एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी के अगेंस्ट रजिस्टर हो गया है। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, कॉज क्या हो सकते हैं जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, या इट अकर्स नेचुरली, या नेचुरली भी हो सकता है। नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय द बिलियंस। अब एक कंडीशन है जो बैक्टीरिया है वो बिलियंस में अपने आप को प्रोड्यूस कर दे रहा है, लेकिन अपनी संख्या ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, तो एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रही हैं। अ फ्यू ऑफ देम विल म्यूटेट, या बैक्टीरिया म्यूटेट कर दिया,
सम म्यूटेशन मेक द बैक्टीरियम ड्रग रेजिस्टेंस। अब म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया रजिस्टर कर गया। जैसे कि कोरोना वायरस को क्यों आउटब्रेक हो गया, क्योंकि उसने अपने को म्यूटेट करता रहा, ख़त्म ही नहीं हुआ, म्यूटेशन करता रहा, तो उसकी कोई सही इलाज नहीं बन पाया, और म्यूटेशन कर रहा था, इस वजह से इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं हो पाया। मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ एंटीबायोटिक, सबसे बड़ा रीज़न यही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। बिना वजह के हम लोग एंटीबायोटिक का जो यूज़ करते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श से, ठीक, तो उसको बोलते हैं मिस यूज़, या अपना ही ले लेना, या फिर ओवर यूज़ कर लेना। हर ड्रग एंटीबायोटिक की डोज 7, 14, 28, इससे ऊपर नहीं लेनी चाहिए। 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, बस। अगर 7 दिन में नहीं ठीक हो रहा 14 दिन ले लो, 14 दिन में नहीं ठीक हो रहा 28 दिन, इससे ऊपर फिर नहीं। फिर अपने डॉक्टर, वो भी डॉक्टर की परामर्श से लेना चाहिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, मिस यूज़ कर लेते हैं, अपने आप ही खुद को डॉक्टर मान लेते हैं। नॉन टेकिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कोर्स हमने क्या बताया, 7 दिन का, 14 दिन का, 28 दिन का, और तुमने 2 दिन में तुम्हें फ़ायदा मिल गया, 5 दिन में फ़ायदा मिल गया, खा के ख़त्म कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। टेकिंग एंटीबायोटिक इन लो डोज, एंटीबायोटिक की जो डोज होनी चाहिए थी उस डोज से हमने कम ले लिया, तब भी वो एंटीबायोटिक अनइफेक्टिव रहेगा। द प्रिस्क्राइब डोज, मतलब डोज हमने लिखी थी 500 mg BD, यानी कि 500 mg सुबह, 500 mg रात में, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना दिमाग लगा लिए, 200 mg ले लिए BD, तो डोज कम हुई कि नहीं हुई, तो ये हो गया प्रिस्क्राइब डोज से डोज कम ले ली गई, तब बैक्टीरिया नहीं मरेगा बल्कि अपनी संख्या बढ़ा लेगा। टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर द इन्फेक्शन आर कॉमनली सेल्फ क्योर्ड, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो कि अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, मगर उस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, अब एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक। तो ये थी आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। करना चाहिए था, उसकी ग्रोथ रजिस्ट करनी चाहिए थी या किल करना चाहिए था, वो नाकाम हो जा रही है, वो बैक्टीरिया को मार नहीं पा रही है, ठीक, जिसकी वजह से